सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम टेस्ट सीरीज जीते तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों इंग्लैंड की टीम की धाकड़ गेंदबाजी के सामने आज भारतीय क्रिकेट टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। लेकिन कैसे भारतीय क्रिकेट टीम के एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए और रोहित शर्मा संघर्ष करते रहे, वो भी अकेले, वो सब तो आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है आज किसकी बल्लेबाजी ने वाकई में भारतीय क्रिकेट टीम को ऑल आउट करा के रख दिया? उसका नाम नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों कहते हैं कि क्रिकेट के गेम में जैसा सोचते हैं वैसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। लगता है कि आज पूरे भारत देश ने इस बात को पूरी तरीके से मान भी लिया होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 36 पर ऑल आउट होने के बाद आज भारतीय क्रिकेट टीम ने कुछ वैसा ही कर दिखाया। इंग्लैंड की टीम के सामने मात्र 78 रन पर अपने घुटने टेक डाले। लेकिन चलिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से इस बेकार सिलसिले की शुरुआत हुई। वैसे तो इस मैच की शुरुआत में कप्तान कोहली सेम प्लेइंग 11 के साथ उतरे और टॉस भी जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला चुना। शानदार फॉर्म में चल रहे केएल राहुल और रोहित शर्मा मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए तो उतर गए, लेकिन शायद इंग्लैंड की टीम के गेंदबाजों को हल्के में ले गए, या फिर उन्होंने लीड्स के मैदान पर उतरने से पहले ढंग से प्रैक्टिस नहीं की होगी। तभी तो जेम्स एंडरसन की गेंद का शिकार बनकर केएल राहुल मात्र 0 पर ही आउट हो गए बिना कोई रन बनाए। स्कोरबोर्ड पर भारतीय क्रिकेट टीम का एक ही रन था कि एक विकेट गिर चुका था, लेकिन इसके बाद दूसरा विकेट गिरने में भी कुछ ज्यादा खास समय नहीं लगा। भारतीय क्रिकेट टीम की वॉल से पहचाने जाने वाले पुजारा रोहित का साथ देने के लिए मैदान में तैयार तो थे, लेकिन लगता है कि आज वो भी जेम्स एंडरसन का सामना करने के मूड में नहीं थे। तभी तो जो गलती केएल राहुल ने पहले ओवर में करी उसी गलती को दोहरा दिया पुजारा ने पारी के 5वें ओवर में। एंडरसन की गेंद को छेड़ना उनके लिए इतना भारी पड़ गया कि उनका विकेट भी गिर गया और वो बटलर द्वारा कैच आउट हो गए। विराट कोहली ने इसी बीच दोस्तों रोहित के साथ मिलकर एक लंबी पार्टनरशिप बनाने की कोशिश पूरी करी, लेकिन आज कोहली भी एंडरसन का ही शिकार बने, वो भी पारी के 11वें ओवर में ही। 17 गेंदें खेलकर कोहली ने 7 रन बनाए थे, लेकिन एंडरसन की बाहर जाती गेंद को छेड़ना उनके लिए भी महंगा पड़ा और बटलर ने उनका कैच पकड़कर 7 रनों पर ही कोहली पर फुल स्टॉप लगा दिया। 21 रन हुए नहीं थे कि भारतीय क्रिकेट टीम 3 विकेट गंवा चुकी थी। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए किसी बहुत बड़े झटके से कम नहीं था, जिससे कि पूरा बैटिंग क्रम हिल गया था। लेकिन बल्लेबाजी की एक उम्मीद यानी कि रोहित शर्मा भी मैदान पर मौजूद थे। इस बीच उप कप्तान रहाणे ने भी 2-2 हाथ किए, लेकिन वो भी ज्यादा लंबी गेम नहीं खेल पाए। 54 गेंद में अपने ही अंदाज में 3 चौके जड़कर दोस्तों रहाणे भी 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ताज्जुब की बात तो ये थी कि रॉबिन्सन की गेंद पर रहाणे के कैच को भी जॉस बटलर ने उसी अंदाज में पकड़ा जिस अंदाज में हमारे पिछले 3 बैट्समैन आउट हुए। लेकिन चौंकिए मत, क्योंकि अभी तो आगे चलकर पंत भी ऐसी ही गलती करने वाले थे। 4 विकेट गिर चुके थे, लेकिन पंत ने वही गलती करी जो सबने करी। 30वें ओवर की पहली गेंद पर रॉबिन्सन की गेंद पर वही गलती करके दोस्तों पंत भी जॉस बटलर को अपना कैच थमा बैठे और 2 रन पर वो भी अपना विकेट गंवाकर पवेलियन की तरफ चल दिए। लग रहा था कि रोहित और जडेजा के बीच में पार्टनरशिप हो सकती है, लेकिन इसके बाद तो विकेट्स का अंबार को जिस तरीके से लगा कि भारतीय फैंस की आंखों में आंसू आ गए थे। दरअसल दोस्तों 37वें ओवर में एक नहीं बल्कि 2-2 विकेट गिरे और वो भी बैक टू बैक विकेट रोहित शर्मा और जडेजा के रूप में। जहां रोहित शर्मा मिड ऑन की तरफ से पुल शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हुए, तो वहीं जडेजा इससे पहले कुछ कर पाते वो सैम करन का शिकार हो गए और एलबीडब्ल्यू आउट होकर मात्र 4 रन पर पवेलियन की तरफ चल दिए। भारतीय क्रिकेट टीम ऑल आउट होने की कगार पर आ चुकी थी, जिसके बाद शमी, बुमराह, सिराज भी आज अपना जादू दिखाने में पूरी तरीके से नाकामयाब रहे, जिसके चलते भारतीय क्रिकेट टीम 78 रन पर ऑल आउट हो गई। दोस्तों आज तक भारतीय टीम के इतिहास में यह उनका 9वां सबसे कम स्कोर है ऑल आउट होने के मामले में। वाकई में एक शर्मनाक बात है कि हमारी टीम 100 का आंकड़ा भी टच नहीं कर पाई। ऐसे तो इतनी खराब बल्लेबाजी के लिए पूरी भारतीय टीम को दोष देना चाहिए, लेकिन आप सभी को क्या लगता है किस खिलाड़ी की वजह से भारतीय क्रिकेट टीम की यह हालत हुई और किसकी बल्लेबाजी सबसे ज्यादा बेकार थी? उसका जवाब नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों इंग्लैंड की टीम के खिलाफ जब भारतीय टीम के बैक टू बैक विकेट्स गिरते चले गए, तब रोहित शर्मा ने ऐसी तगड़ी बल्लेबाजी करी कि देखकर सब हैरान हो गए और उनके साथ रहाणे ने मिलकर कैसे इंग्लैंड की टीम को मुंह तोड़ जवाब दिया वो सब तो आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है रोहित और विराट कोहली में कौन एक बेहतर कप्तान और खिलाड़ी है? कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में सीरीज का एक और टेस्ट मैच यानी कि तीसरा टेस्ट मैच लीड्स के मैदान में शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि तीसरे
टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल जैसे ही शुरू हुआ तो भारतीय क्रिकेट टीम को बल्लेबाजी का मौका मिला। एक लंबे अरसे के बाद विराट कोहली ने टॉस जीता और विरोधी टीम के खिलाफ पहले बल्लेबाजी चुनी। भारतीय क्रिकेट टीम उसी प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरी थी जिससे कि वो दूसरा टेस्ट मैच जीती है। उम्मीद थी कि मैदान पर आते ही रोहित शर्मा और केएल राहुल की पार्टनरशिप कुछ इस तरीके से जमेगी कि इंग्लैंड की टीम आज भी माथा पकड़कर बैठने वाली है, लेकिन खचाखच भरे इस मैदान में भारतीय फैंस की हालत तो जब खराब हो गई जब केएल राहुल शून्य पर ही 9 गेंदें खेलने के बाद अपना विकेट गवा बैठे, वो भी अपनी गलती की वजह से। और उनके विकेट का कारण बना जेम्स एंडरसन की खतरनाक गेंदबाजी। एक बाहर जाती हुई गेंद को केएल राहुल ने छेड़ने की गलती करी और एज लगकर गेंद चली गई सीधा जॉस बटलर के हाथों में और वो शून्य पर आउट होकर रह गए। भारतीय क्रिकेट टीम का स्कोरबोर्ड पर एक ही रन था और अब एक विकेट गिर चुका था, लेकिन अभी तो बैक टू बैक विकेट्स गिरने बाकी थे। मैदान पर आए पुजारा किसी मेहमान से कम नहीं थे जो केवल आए और चल दिए। 209 गेंदें खेलकर पुजारा अपने आप को सेट करना चाह रहे थे, लेकिन एक रन बनाने के बाद उनसे भी यही गलती हो गई। एंडरसन की गेंद को छेड़ दिया और जॉस बटलर ने उनका कैच पकड़कर उन्हें भी पवेलियन में बिठा दिया था। और अब इसी वाक्य को दोहराने वाले थे एंडरसन पारी के 11वें ओवर में, वो भी कप्तान किंग कोहली के साथ। वैसे भी दोस्तों एंडरसन और कोहली का 36 का आंकड़ा है। 17 गेंदें खेलकर विराट कोहली 7 रन बनाकर सेट जरूर हुए, लेकिन उन्होंने भी बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ा और उनका विकेट भी 7 रन पर गिर गया। दोस्तों मात्र 20 रन के अंदर अंदर भारतीय क्रिकेट टीम 3 विकेट गवा चुकी थी, लेकिन अब वक्त आ चुका था भारतीय क्रिकेट टीम के हिटमैन का जवाब देने के लिए इंग्लैंड की टीम को। चाहे दोस्तों भले ही कैसी परिस्थिति रही हो, रोहित अपने पल्ले से जवाब देना जानते हैं और आज उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। प्रेशर रोहित शर्मा के कंधों पर था, क्योंकि वो अगर टीम के लिए खड़े हैं तो इसका मतलब की टीम बड़ा स्कोर बना सकती है। और इंग्लैंड की टीम को मुंह तोड़ जवाब देते हुए जब पारी के 13वें ओवर में एंडरसन ने इस ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा का विकेट भी कुछ इसी तरीके से लेना चाहा, लेकिन एक इन स्विंगर डिलीवरी पर एक ऐसा मन पसंदीदा व शानदार फ्लिक शॉट खेला कि गेंद कोहली की रफ्तार से बाउंड्री के बाहर जाकर ही रुकी। इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ी इससे पहले की गेंद को पकड़ने की सोचते गेंद बाउंड्री के बाहर जा चुकी थी और इसी चौके की वजह से प्रेशर भारतीय क्रिकेट टीम पर से उठकर इंग्लैंड की टीम पर चला गया। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि इसके बाद रोहित शर्मा यही नहीं रुके, आगे चलकर उन्होंने अपनी पारी में और भी शॉट लगाए और भारतीय क्रिकेट टीम को 50 के पार तो पहुंचा ही दिया था। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि रोहित का साथ देने के लिए मैदान पर रहाणे ने भी खूब जोर लगाया। अपनी पारी में वो 18 रन लगा चुके थे, लेकिन इससे पहले कि लंच सेशन घोषित होता उससे कुछ गेंद पहले ही दोस्तों अजिंक्य रहाणे भी कैच आउट हो गए। 18 रन बनाकर अजिंक्य रहाणे ने कहीं ना कहीं रोहित का साथ जरूर दिया था। परंतु दोस्तों रोहित और रहाणे की बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल में ही रोहित शर्मा का ऐसा तूफान आया कि इंग्लैंड की टीम के गेंदबाजों को माथा पकड़कर मैदान में बैठना पड़ गया। तो रोहित शर्मा की बल्लेबाजी तो दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है रोहित और केएल राहुल में कौन एक बेहतरीन सलामी जोड़ी का बैट्समैन है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में सीरीज का एक और टेस्ट मैच यानी कि तीसरा टेस्ट मैच लीड्स के मैदान में शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल जैसे ही शुरू हुआ तो भारतीय क्रिकेट टीम को बल्लेबाजी का मौका मिला। एक लंबे अरसे के बाद विराट कोहली ने टॉस जीता और विरोधी टीम के खिलाफ पहले बल्लेबाजी चुनी। भारतीय क्रिकेट टीम उसी प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरी थी जिससे कि वो दूसरा टेस्ट मैच जीती है। उम्मीद थी कि मैदान पर आते ही रोहित शर्मा और केएल राहुल की पार्टनरशिप कुछ इस तरीके से जमेगी कि इंग्लैंड की टीम आज भी माथा पकड़कर बैठने वाली है, लेकिन खचाखच भरे इस मैदान में भारतीय फैंस की हालत तो जब खराब हो गई जब केएल राहुल शून्य पर ही 9 गेंदें खेलने के बाद अपना विकेट गवा बैठे, वो भी अपनी गलती की वजह से। और उनके विकेट का कारण बना जेम्स एंडरसन की खतरनाक गेंदबाजी। एक बाहर जाती हुई गेंद को केएल राहुल ने छेड़ने की गलती करी और एज लगकर गेंद चली गई सीधा जॉस बटलर के हाथों में और वो शून्य पर आउट होकर रह गए। भारतीय क्रिकेट टीम का स्कोरबोर्ड पर एक ही रन था और अब एक विकेट गिर चुका था, लेकिन अभी तो बैक टू बैक विकेट्स गिरने बाकी थे। मैदान पर आए पुजारा किसी मेहमान से कम नहीं थे जो केवल आए और चल दिए। 209 गेंदें खेलकर पुजारा अपने आप को सेट करना चाह रहे थे, लेकिन एक रन बनाने के बाद उनसे भी यही गलती हो गई। एंडरसन की गेंद को छेड़ दिया और जॉस बटलर ने उनका कैच पकड़कर उन्हें भी पवेलियन में बिठा दिया था। और अब इसी वाक्य को दोहराने वाले थे एंडरसन पारी के 11वें ओवर में, वो भी कप्तान किंग कोहली के साथ। वैसे भी दोस्तों एंडरसन और कोहली का 36 का आंकड़ा है। 17 गेंदें खेलकर
मिलकर विराट कोहली 7 रन बनाकर सेट जरूर हुए, लेकिन उन्होंने भी बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ा और उनका विकेट भी 7 रन पर गिर गया। दोस्तों मात्र 20 रन के अंदर अंदर भारतीय क्रिकेट टीम 3 विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन अब वक्त आ चुका था भारतीय क्रिकेट टीम के हिटमैन का जवाब देने के लिए इंग्लैंड की टीम को। चाहे दोस्तों भले ही कैसी परिस्थिति रही हो, रोहित अपने पल्ले से जवाब देना जानते हैं और आज उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। प्रेशर रोहित शर्मा के कंधों पर था, क्योंकि वो अगर टीम के लिए खड़े हैं तो इसका मतलब कि टीम बड़ा स्कोर बना सकती है। और इंग्लैंड की टीम को मुंह तोड़ जवाब देते हुए जब पारी के 13वें ओवर में एंडरसन ने इस ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा का विकेट भी कुछ इसी तरीके से लेना चाहा, लेकिन एक इन स्विंगर डिलीवरी पर एक ऐसा मन पसंदीदा व शानदार फ्लिक शॉट खेला कि गेंद कोहली की रफ्तार से बाउंड्री के बाहर जाकर ही रुकी। इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ी